स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 2 साझेदारी फर्मों के लिए लेखांकन के अंदर। जो आज का टॉपिक है वह है ख्याति को प्रभावित करने वाले तत्व या ख्याति को निर्धारित करने वाले तत्व या फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑफ गुडविल। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है फर्म की स्थिति व नाम, दूसरा है व्यवहार कुशलता, तीसरा है उचित कीमत पर अच्छा माल, चौथा है विज्ञापन के कारण, पांचवा है एकाधिकार होने के कारण, छठवां है ग्राहकों को सुविधाएं, सातवां है फर्म के संतुष्ट कर्मचारी, आठवां है पूंजी की आवश्यकता, नौवां है लाभ की प्रवृत्ति और 10वां है प्रबंध की कुशलता। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, फर्म की स्थिति व नाम। फर्म की अच्छी स्थिति अच्छी जगह पर या मध्यवर्ती स्थिति होने से भी संस्थान के प्रति लोगों का अधिक आकर्षण बढ़ जाता है और इस कारण उसे प्रसिद्धि प्राप्त हो जाती है। यानी यदि फर्म अगर अच्छी स्थिति पर अच्छी जगह पर स्थित है, यानी कहीं ऐसे स्थान पर जहां लोगों का आना जाना अधिक होता है, ऐसे स्थान पर अगर स्थित है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यापार की जो ख्याति है वो निश्चित ही अच्छी होगी। या कभी कभी किसी भूतपूर्व प्रतिष्ठित फर्म का नाम प्राप्त होने पर व्यापार के प्रति ग्राहकों की अनुकूल प्रवृत्ति हो जाती है। या कभी कभी कोई पुरानी जो फर्में होती हैं जिन्हें हम खरीद लेते हैं, ऐसी स्थिति में उनकी ख्याति का लाभ भी हमें मिलने लगता है। स्थिति के कारण प्राप्त ख्याति को स्थिति ख्याति के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो उसकी स्थिति के कारण जो ख्याति उत्पन्न होती है या जो उसकी ख्याति होती है उसे स्थिति ख्याति के नाम से भी जानते हैं। अगला है व्यवहार कुशलता। तो व्यापार के स्वामी का ग्राहकों के प्रति मधुर व्यवहार एवं कार्यकुशलता व अच्छी विक्रय कला के कारण उसका नाम चारों ओर फैल जाता है और उसकी लोकप्रियता बढ़ जाती है। फलस्वरूप दुकान की साख भी जम जाती है। यानी जो व्यापार का स्वामी है, यदि वो व्यावहारिक है, कार्यकुशल है, मृदभाषी है, सभी से अच्छा बोलने वाला है, तो ऐसी स्थिति में जो फर्म की ख्याति है, व्यवसाय की ख्याति है, वो निश्चित ही अधिक होगी। और इसके विपरीत यदि फर्म का जो व्यापारी है, अगर वो उसका अच्छा व्यवहार नहीं है, वो अपने ग्राहकों से अच्छे से बात नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में उनकी ख्याति कम होगी। अगला है उचित कीमत पर अच्छा माल। तो अगर व्यापारी को अपनी साख जमानी है या वृद्धि करनी है, यानी अगर उसे अपनी गुडविल बनानी होती है, तो उसे लोएस्ट प्राइस पर यानी कम से कम कीमत पर उसे गुड क्वालिटी का माल, अच्छी किस्म का माल अपने ग्राहकों को देना ही पड़ेगा। क्योंकि जब कम कीमत पर अच्छी किस्म का माल दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसकी जो ख्याति है वह निश्चित ही बढ़ जाएगी। माल के भाव में विभिन्नता ना होना तथा माल में मिलावट ना होना ग्राहकों में विश्वास उत्पन्न करता है। यदि हम अच्छी क्वालिटी का माल देंगे, कोई मिलावट उस माल में नहीं होगी, नकली माल नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में उस व्यापार की ख्याति निश्चित ही बढ़ेगी और जिसका लाभ फर्म को भी मिलेगा। और इसके विपरीत यदि हम घटिया माल, ऊंची कीमत पर माल या नकली माल देंगे तो निश्चित ही हमारी फर्म की ख्याति कम हो जाएगी। अगला है विज्ञापन के कारण। तो आधुनिक युग में किसी फर्म के नाम का प्रचार करने के लिए विज्ञापन सबसे प्रमुख है। यानी आज के समय में यदि हमको अपने व्यापार को बढ़ाना है तो उसके लिए सबसे बढ़िया माध्यम, सबसे अच्छा माध्यम विज्ञापन को माना जाता है। तो विज्ञापन के जरिए आप देश और विदेश के ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट करके हम क्षेत्रीय स्तर पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने ग्राहकों को अपने व्यापार की ओर आकर्षित कर सकते हैं। विज्ञापन के जो प्रमुख साधन होते हैं उनमें रेडियो है, टेलीविज़न है, पत्रिकाएँ हैं या समाचार पत्र हैं। इनके माध्यम से हम अपने विज्ञापन कर सकते हैं। क्योंकि जब ये विज्ञापन बार बार आंखों के सामने से गुजरता है या इसको हम बार बार सुनते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें उस वस्तु का नाम, उस फर्म का नाम आसानी से याद हो जाता है। और जब हमें ये नाम याद हो जाता है तो इसका सीधा सीधा लाभ हमारे फर्म पर, हमारे व्यापार पर पड़ेगा ही। अगला है एकाधिकार होने के कारण। तो कई वस्तुओं के बेचने का एकाधिकार प्राप्त होने पर भी फर्म की ख्याति बढ़ जाती है। यानी जब किसी व्यक्ति विशेष को या किसी फर्म विशेष को कोई वस्तु बेचने का एकाधिकार या उसके पास उसकी एजेंसी होती है, तो ऐसी स्थिति में भी उसकी ख्याति
बढ़ जाएगी, क्योंकि जो ग्राहक है, उपभोक्ता है, उसे अगर वस्तु खरीदनी है तो बार बार उसी दुकान पर जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा वह वस्तु किसी और दुकान पर या किसी और जगह उपलब्ध नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में उस व्यापार की ख्याति अपने आप या स्वतः ही बढ़ जाएगी। अगला है ग्राहकों को सुविधाएं। तो माल बेचने और उसके वितरण की सुव्यवस्था होने से भी ग्राहक आकर्षित होते हैं। यानी माल बेचने की जो कला है और उसके वितरण, यानी माल बेचा और ग्राहकों तक पहुंचाया, और उसके बाद माल के विक्रय उपरांत जो सेवाएं होती हैं वो देने से भी हमारे व्यवसाय की ख्याति में वृद्धि होती है। यानी माल विक्रय करने के बाद ग्राहक के घर तक पहुंचाना, घर पहुंचाने के बाद विक्रय उपरांत की जो सेवाएं होती हैं वो सेवाएं अगर हम समय पर दे रहे हैं तो ऐसी स्थिति में निश्चित ही हमारे फर्म की ख्याति में वृद्धि होगी ही। अगला है फर्म के संतुष्ट कर्मचारी। फर्म के संतुष्ट कर्मचारी भी फर्म की ख्याति में वृद्धि करते हैं। वे अपनी फर्म की अच्छाइयों का वर्णन अपने मित्रों और रिश्तेदारों के सामने करते हैं, जिसका उन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इससे भी ख्याति में वृद्धि होती है। यानी जो फर्म के कर्मचारी हैं, यदि वह फर्म से संतुष्ट है तो उसका भी सीधा सीधा असर हमारे व्यापार की ख्याति पर पड़ता है, क्योंकि जब वह अपने फर्म से संतुष्ट होंगे, अपने व्यापार से संतुष्ट होंगे जहां वो कार्य करते हैं, तो ऐसी स्थिति में वह अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से उस फर्म के बारे में बातें करेंगे। यानी उस फर्म से की जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनके बारे में अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को बताएंगे, जिससे निश्चित ही उनकी ख्याति में भी, उस व्यापार की ख्याति में भी वृद्धि होगी। अगला है पूंजी की आवश्यकता। क्रेता ऐसे व्यापार को क्रय करने में ज़्यादा रुचि रखते हैं जिसमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है, वह लाभ कमाने की प्रत्यय दर अधिक होती है। ऐसी व्यापारिक स्थिति ख्याति को बढ़ाती है। इसके विपरीत यदि व्यापार के क्रय करने में ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है, वह प्रत्यय दर कम होती है, तो व्यवसाय की ख्याति घटती है। यानी जो सामान्यतः अगर आप देखें तो कोई भी व्यक्ति जो व्यापार प्रारंभ करता है वो ये चाहता है कि उसे कम से कम पूंजी लगानी पड़े और उस पर जो मिलने वाला उसका रिटर्न है, उस पर मिलने वाला जो लाभ है वह अधिक हो। तो ऐसी स्थिति में या ऐसी जो व्यापारिक स्थिति वाले जो व्यापार हैं उनमें निश्चित ही ख्याति अधिक होगी। इसके विपरीत अधिक पूंजी और कम लाभ वाले जो व्यवसाय होते हैं उनकी ख्याति कम होती है। अगला है लाभ की प्रवृत्ति। तो ख्याति का मूल्य व्यवसाय के लाभ में होने वाले परिवर्तनों से प्रभावित होता है। यदि व्यवसाय का लाभ सदैव बढ़ता है तो ख्याति का मूल्य बढ़ेगा, अन्यथा घटेगा। यानी जो ख्याति का जो मूल्य है वह व्यवसाय में होने वाले लाभ पर निर्भर करता है। यदि व्यवसाय के अंदर पर्याप्त मात्रा में लाभ होता है, अत्यधिक लाभ होता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यापार की ख्याति में वृद्धि होगी। इसके विपरीत यदि लाभ की मात्रा कम है या लाभ न होकर हानि व्यवसाय में होती है तो ऐसे व्यवसाय की ख्याति निश्चित ही कम हो जाएगी। अगला है प्रबंध की कुशलता। तो एक कुशल प्रबंध व्यवस्था उचित उत्पादन, वितरण व अन्य सेवाओं के कुशल नियोजन के से लाभ को बढ़ाकर ख्याति के मूल्य में वृद्धि कर सकते हैं। यानी अगर उपक्रम के अंदर जो प्रबंधन है वो कुशल है, यानी वह प्रबंधक कुशलता से प्रबंधन संचालन कर रहा है, प्रबंध को चलाता है, तो ऐसी स्थिति में निश्चित ही लाभ की मात्रा बढ़ेगी और लाभ बढ़ने पर उसकी उस व्यापार की ख्याति में भी वृद्धि होगी। सो स्टूडेंट, ये थे ख्याति को प्रभावित करने वाले तत्व। आपको ये समझ में आए होंगे। इनसे संबंधित आपकी कोई भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सो थैंक यू।